हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। अभी तक हम लोग क्लास 8th के कंप्यूटर के 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आइए हम तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है डाटाबेस का परिचय। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डाटाबेस क्या होता है। डाटाबेस एक सूचना का समूह है जिसे इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि इसमें सूचना आसानी से प्रवेश, प्रबंध और सुधार किया जा सके। यानी डाटाबेस के ज़रिए जो है हम सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हैं। डाटाबेस के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे स्कूल में छात्रों का फीस रिकॉर्ड, ये भी एक डाटाबेस है। अगर आपने देखा होगा स्कूल में कितने छात्र हैं, उसकी कितनी फ़ीस जमा हो रही है, ये भी तो एक डेटा है। दूसरा, वेतन निधि की जानकारी। तीसरा है किसी संगठन के कर्मचारी का ब्यौरा। और चौथा है पता बुक में ग्राहकों के पते। तो इस तरह से जो है डाटाबेस के कुछ उदाहरण थे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि हमें अपनी डायरी या फ़ोन बुक में बहुत सारे पते संभाल कर रखना है तो इस डाटा को संगठित करने के लिए हमारे पास एक अच्छी विधि होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा पहले के लोग जो है अपने पास कोई भी चीज़ डेटा के रूप में रखने के लिए डायरी का इस्तेमाल करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक साधन हो गए हैं। आज हम डेटाबेस के रूप में फ्लॉपी, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। मेमोरी कार्ड, इसके अलावा हार्ड डिस्क, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग अपने डेटाबेस को संभाल कर रखने के लिए इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करा जाता हैगा। तो हमारे पास एक अच्छी विधि होना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, डेटाबेस को संभाल कर रखने के लिए, जो कम स्पेस में इससे स्टोर कर सके और हमें इसकी ज़रूरत हो तो संबंधित जानकारी हमें उचित फॉर्मेट में आसानी से और तेज़ी से मिल जाए। इन सब के लिए हमें कुछ विशिष्ट प्रोग्रामों को सेट की आवश्यकता होती है और इस डाटा को DBMS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। DBMS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो डाटाबेस विवरण, डाटा स्टोरेज और डाटा पुनः प्राप्ति को मैनेज करता है। तो ध्यान रखिएगा, DBMS जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, ध्यान रखिएगा इसे। तो वह सॉफ्टवेयर जो डाटाबेस से संबंधित कार्यों को करने में सहायता करता है उसे हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, यानी DBMS कहते हैं। कुछ प्रसिद्ध डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इस प्रकार है, जैसे MS एक्सेल, SQL सर्वर, ओरेड और फॉक्सप्रो आदि हैं। तो DBMS रिकॉर्ड को एक विशिष्ट स्थान में रखता है जहां एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जिन्हें ज़रूरत के समय आसानी से खोजा जा सके। डाटाबेस में अन्य फाइलों के रिकॉर्ड के मध्य अगर कोई भी संबंध होता है उसे DBMS द्वारा सुरक्षित और संबंधित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम लोग जो है किसी भी डाटाबेस को DBMS के द्वारा जो है सुरक्षित रख सकते हैं। डाटाबेस के प्रकार, टाइप ऑफ डाटाबेस। इसमें डाटा एक साधारण पेड़ की संरचना द्वारा प्रदर्शित होता है जो रिकॉर्ड पेड़ ट्री ऊपर की तरफ टाइप होता है, उसे सामान्यतः रूट कहते हैं। तो आप देख सकते हो किस तरह से कस्टमर के बाद है ना चेकेट और सेव एक्ट, तो इस तरह से ये एक रूट बना हुआ हैगा, एक ट्री बना हुआ है जिसे हम लोग इस तरह से दर्शा सकते हैं। रूट किसी आश्रितों या वंशों की संख्या हो सकती है, इसके नीचे के स्तर में अन्य आश्रितों की संख्या हो सकती है और इसी प्रकार अन्य स्तरों के लिए भी जो है ये रूट बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, डेटाबेस जो है आपका ये 2 प्रकार का होता है, नेटवर्क डाटाबेस और संबंधित डाटाबेस। तो पहले हम नेटवर्क डाटाबेस के बारे में जानें। इस डाटाबेस संरचना में श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण की तरह डाटा रिकॉर्डों या लिंकों के द्वारा प्रदर्शित होता है। हालांकि नेटवर्क श्रेणीबद्ध की तुलना में ज़्यादा सामान्य होता है इसमें। और दूसरी प्रकार का है संबंधित डाटाबेस यानी कि रिलेशनल डाटाबेस। तो इसमें हम टुपल पढ़ते हैं पहले।
डाटा आइटमों का समूह जो एक दूसरे के साथ किसी संबंध को दर्शाता है वह टुपल कहलाता है। एक टर्म टुपल डाटाबेस सिस्टम में रिकॉर्ड के रूप में भी उल्लेखित होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसकी इकाई क्या है, यानी एंटिटी। तो एक टेबल सारणी में स्टोर जानकारी के बारे में जो आइटम होती है उसे इकाइयों के रूप में उल्लेखित करते हैं। समान इकाइयों के समूह को एक इकाई और एक टेबल में विभिन्न कंपनियों की जानकारी रखी जा सकती है, अतः एक टेबल इकाई सेट सम्मिलित करती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये टेबल बनी हुई है कि इसमें हम लोग नाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट को शो कर सकते हैं टेबल के द्वारा। जैसे रोल नंबर 1 में नाम दिया हुआ आशीष और इसके जो मार्क्स दर्शाए गए हैं इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ में, साइंस में। इसी तरह से रोल नंबर 2 के, है ना, मार्क्स दर्शाए गए हैं, रोल नंबर 3 के मार्क्स दर्शाए गए हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है टेबल तैयार कर सकते हैं डेटाबेस के द्वारा। आइए अब हम डाटाबेस की विशेषता और डाटाबेस के लाभ क्या हैं ये जान लेते हैं। तो पहले विशेषता, किसी विशिष्ट इकाई के गुण के बारे में जो वर्णन करती है उसे विशेषता कहते हैं। किसी एक सिंगल इकाई के लिए वैल्यू के सेट को डोमेन या टेबल का स्तंभ कहते हैं। संबंध यानी रिलेशन, डाटाबेस में एक टेबल एक संबंध की तरह उल्लेखित होती है। एक डाटाबेस में संबंधित डाटाबेस के निर्माण के लिए संबंधों का उल्लेख होता है। इसमें डाटा के मध्य जो है सभी संबंधों को दर्शाने के लिए 2 आयामी टेबल का प्रयोग किया जाता है। आइए हम डाटाबेस के जो लाभ हैं वो पढ़ लें, यानी कि एडवांटेज ऑफ डाटाबेस। तो इसका पहला लाभ है डाटा को दोहराया जाना कम हो जाता है। दूसरा, डाटा को शेयर किया जा सकता है। तीसरा, डाटा की सुरक्षा सुरक्षित होती है। चौथा, विसंगतियों को टाला जा सकता है, यानी कोई भी जो गलतियां हो सकती हैं उनको हम लोग टाल सकते हैं इसके द्वारा। और पांचवा है मापदंड लागू किया जा सकता है। और छठवा है जानकारी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो ये डाटाबेस के लाभ हैं। डाटाबेस के घटक कौन कौन से हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि डाटाबेस संबंधित जानकारी का समूह होता है। डाटाबेस के मुख्य घटक टेबल, फील्ड और रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड जो जारी पंक्तियों में होती है उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जो जानकारी पंक्तियों के रूप में होती है उसे क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड। दूसरा है फील्ड, जो जानकारी स्तंभों में होती है उसे फील्ड कहते हैं। और तीसरा है टेबल, सभी फील्डों और रिकॉर्डों का समूह एक टेबल का निर्माण करते हैं। एक टेबल डाटा को पंक्तियों यानी रिकॉर्डों तथा स्तंभों यानी कि फील्ड के रूप में संगठित करती है। अतः डाटाबेस स्टोर की हुई संबंधित जानकारी का एक ऐसा समूह होता है जो विभिन्न टेबलों के रूप में होती है। अब MS एक्सेस क्या होता है इसे जान लें। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस MS ऑफिस का एक डाटाबेस अवयव है, यानी MS एक्सेस जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का ही एक अवयव हैगा। यह संबंधित डाटाबेस की अवधारणा का प्रयोग करता है तो एक स्थान पर संबंधित डाटा को स्टोर करता है। संबंधित डाटाबेस में अपने डाटा की सुरक्षा, विश्लेषण, उसे ढूंढना और उसका ध्यान रखना आसान हो जाता है, क्योंकि डाटा एक स्थान पर संगठित तरीके से स्टोर हुआ रहता है। MS एक्सेस डाटाबेस में डाटाबेस ऑब्जेक्ट के 7 प्रकार हो सकते हैंगे, ठीक है। तो MS एक्सेस के जो है 7 प्रकार के दिए हुए हैंगे, जैसे टेबल्स, क्वेरीज, मैक्रोज, मॉड्यूल्स, रिपोर्ट्स, पेजेस और फॉर्म्स। तो MS एक्सेस डाटाबेस में डाटाबेस ऑब्जेक्ट के 7 प्रकारों में पहला प्रकार है टेबल। एक टेबल संबंधित डाटा आइटमों का समूह होती है। टेबल डाटा को पंक्तियों और स्तंभों में संगठित करती है। प्रत्येक स्तंभ छात्रों से संबंधित जानकारी का एक भाग होती है, जैसे छात्रा की ID। प्रत्येक पंक्ति छात्र के बारे में जानकारी रखती है। इसमें छात्र की ID का नाम, कक्षा, सेक्शन और अन्य प्रकार की जानकारी भी होती है। दूसरा है क्वेरीज, एक या अनेक टेबलों से आपके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार डाटा को ढूंढने तथा प्राप्त करने के लिए क्वेरी का निर्माण किया जा सकता है। इसके अलावा आप डाटा पर पूर्व परिभाषित अथवा स्वयं तैयार की गई गणनाएं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे कक्षा 8 के सभी छात्रों की सूची एक क्वेरी ही कहलाएगी।
और नेक्स्ट है इसके बाद फॉर्म्स, किसी टेबल या क्वेरी में डाटा को देखने, डालने तथा परिवर्तित करने के लिए फॉर्म का प्रयोग किया जा सकता है। यह डाटा डालने का एक आसान तरीका होता है। तो इसके बाद है नेक्स्ट रिपोर्ट्स, डाटा का विश्लेषण करने अथवा इसे किसी विशेष ढंग से प्रस्तुत करके प्रिंट देने के लिए एक रिपोर्ट का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके बाद पेज, वेब ब्राउज़र जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर पर डाटाबेस को खोलने के लिए पेज का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट है मैक्रोज़, बिना किसी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत के हम मैक्रोज़ के द्वारा अपने डाटाबेस को उस तरीके से स्वचालित कर सकते हैं जिस तरीके से हम चाहते हैं। तो ये मैक्रोज़ के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉड्यूल्स यानी मैक्रोज़, मैक्रो कार्य को स्वचालित करने की अनुमति देता है। मॉड्यूल बेसिक कोड का प्रयोग करता है, अपने डाटाबेस को बढ़ाने, अनुकूलित करने तथा हेरी फेरी करने के लिए एक कोड लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम मॉड्यूल्स को तैयार कर सकते हैं। अब आइए MS एक्सेस को स्टार्ट करना का तरीका सीख लें, कैसे स्टार्ट करेंगे हम। तो MS एक्सेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे और फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर क्लिक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो खुल जाएगी और नया डाटाबेस खोलने अथवा पुराने डाटाबेस फाइलों को खोलने के लिए पूछेगा। तो स्क्रीन पर हमें MS एक्सेस को स्टार्ट करने की इस प्रकार से दिखाई देगा। मॉनिटर पर हमें नया डाटाबेस खोलने पर यह विकल्प खुलेगा कि या तो विजार्ड का प्रयोग करें या फिर खाली डाटाबेस को बनाएं। तो इस तरह से जो है हम डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं MS एक्सेस के स्टार्ट करके द्वारा। तो MS एक्सेस विंडो के अवयव जो हैं वो इस प्रकार हैं। पहले एलिमेंट्स देखते हैं हम। टाइटल बार का यूज़ किस प्रकार से करेंगे, विंडो के ऊपर एप्लीकेशन का नाम दर्शाता है ये, और MS एक्सेस और उस डाटाबेस का नाम दिखाता है जिस पर आप काम कर रहे हो। दूसरा है मेन्यू बार, एक्सेस में कमांड देने वाली मेन्यू की सूची को दर्शाता है ये। टूल बार, जो कमांड ज़्यादा प्रयोग होती है उनके शॉर्टकट इसमें बटन के रूप में होते हैं। जिस ऑब्जेक्ट पर काम करते हो एक्सेस टूल बार में उन्हें ये बदल देता हैगा। डाटाबेस विंडो, एक डाटाबेस को बनाने के लिए प्रयोग होने वाले बेसिक अवयव इसमें होते हैं। इसमें टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, पेज, मैक्रोज और मॉड्यूल्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट टैब। ऑब्जेक्ट टैब विभिन्न प्रकार के डाटाबेस ऑब्जेक्ट की एक टैब होती है जो ऑब्जेक्ट का प्रकार बनाती है। इसकी टैबों पर क्लिक करें। इसके बाद आता है स्टेटस बार, तो संदेश और अर्थपूर्ण जानकारी दिखाता है। ये ध्यान रखिए हमें डाटाबेस को बनाना यानी क्रिएटिंग डाटाबेस। तो सबसे पहले एक फ़ाइल बनाएं जिसमें डाटा और टेबल संरचना के साथ क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स तथा अन्य ऑब्जेक्ट डाटाबेस का निर्माण करते हैं। तो एक नया डाटाबेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या करते हैं कि न्यू ब्लैंक डाटाबेस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि मॉनिटर पर किस प्रकार से हमें जो है एक नया ब्लैंक जो डाटाबेस हमने जो खोल रखा था डाटाबेस, उस पर न्यू ब्लैंक डाटाबेस पर हम क्लिक करेंगे और फिर इस तरह से हम एक नया डाटाबेस बना सकते हैं। स्टेप 2 में हम फाइल नेम में अपने फ़ाइल का नाम डालें। अगर आप अपने फ़ाइल को लोकेशन बदलना चाहते हैं, अपनी फ़ाइल की जो है लोकेशन बदलना चाहते हैं, तो आप फोल्डर आइकॉन पर क्लिक करें और इसके बाद आप क्रिएट बॉक्स पर क्लिक करें। क्रिएट करने पर आपके सामने नई डाटाबेस फाइल खुल जाएगी। तो इस तरह से जो है हम नया डाटाबेस बना सकते हैं अपने सिस्टम पर। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा कि डाटाबेस क्या होता हैगा और किस तरह से जो है हम अपनी चीज़ों को है ना डेटा के रूप में सुरक्षित रख सकते हैंगे और इन फ्यूचर हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।